क्या है ईडी, क्यों घबराते हैं इससे नेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईडी की। क्या है ईडी और क्यों इससे नेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी भी घबराते हैं और सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं वो करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्लैक मनी कमाने वाले लोग। ईडी का नाम सुनते ही वो लोग घबरा जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं ईडी के बारे में डिटेल में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शॉर्ट में ईडी, क्योंकि आजकल ये नाम बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है। भारत में कुछ समय से ईडी का नाम न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में बहुत ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है। ईडी का नाम हाई प्रोफाइल केस में अधिकतर लिया जाता है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ये एजेंसी भारत में विदेशी संपत्ति मामला, धन संशोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है। निदेशालय केंद्र सरकार के अधीन सरकारी संस्था है जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार को मिटाने पर कार्य किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय या डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसके बारे में संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट है और हिंदी में ईडी का फुल फॉर्म प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय होता है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। ईडी है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। ये भारत के संविधान में नहीं आती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों से बना है और निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर हैं, जिनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं। निदेशालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला है, जिसके प्रमुख उप निदेशालय हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शुरुआत कब हुई? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत इसकी नींव रखी गई थी, अर्थात जो विदेश से पैसा आता है और जो पैसा विदेश में जाता है उसके मॉनिटरिंग के लिए और रेगुलेशन के लिए इस संस्था या डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, जिसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्यों जरूरी था? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गठन इसलिए किया गया क्योंकि भारत और सभी देश चाहते हैं कि उनके फॉरेन ट्रेड बढ़े, अर्थात बाहर का पैसा इंडिया के अंदर आए और यदि विदेश से इन्वेस्टमेंट आए और भारत कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करे जिससे उनको भी फायदा हो और देश को भी फायदा हो। भारत में रहने वाले लोग टैक्स सरकार को देते हैं, तो इसी के सुधार के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गठन किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक प्रकार का लॉ एनफोर्समेंट फर्म है, अर्थात ये फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर सीधी नजर रखता है और इससे पता लगाया जा सकता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइम तो नहीं हो रहा है और इसके ऊपर एकदम एक्शन भी ले सकती है। ये फेरा एक्ट के अंतर्गत काम करता है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के अंतर्गत काम करता है। इस अधिनियम को फेरा के नाम से जाना जाता था। 1 जून 2000 को फेरा लागू किया गया था और कुछ समय बाद फेरा से संबंधित सभी मामले भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करता है और यदि सीधे सीधे देखा जाए तो ये सरकार के नीचे काम करता है और यदि अपोजिट पार्टी को कोई भी ब्लेम करना होता है तो वो कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने ईडी की रेड की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 2 लॉ के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है। नंबर 1, फेमा लॉ। फेमा लॉ का गठन 1999 में किया गया। इसका पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। इसके अंतर्गत कोई सूचना मिलने पर कार्यवाही होती है
ये सूचनाएं इसे केंद्रीय और राज्य सूचना अभिकरणों, शिकायतों आदि से प्राप्त होती है। इसका काम फैसिलिटेशन करना है, जैसे बाहर का पैसा भारत में आए और भारत का पैसा बाहर जाए। अर्थात यदि भारत का कोई भी नागरिक या भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि भारत से बाहर कोई बिजनेस करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है, इसका मतलब है कि भारत का पैसा दूसरे देश में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए उसने टैक्स दिया है या नहीं दिया है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो उसने पैसा लगाया है वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का मतलब होता है जिसकी जानकारी सरकार को ना हो, तो ये गैर कानूनी होता है, जिस पर रोक लगाने के लिए फेमा लॉ होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई भी रिलेटिव भारत से बाहर पैसा कमा रहा है और वो आपके लिए पैसा भेजता है, तो बैंक वाले आपसे एक फेमा फॉर्म भरवाते हैं और आपका पैसा रुपीस में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। यदि कोई गैर कानूनी काम पाया जाता है तो उस पर न्यायिक निर्णय कार्रवाई के अंतर्गत दंड की वसूली करता है और इसके लिए वो नीलामी आदि प्रक्रिया को करता है। नंबर 2, PMLA। PMLA का गठन 2002 में हुआ था। इसका पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसे हिंदी में धन शोधन निवारण अधिनियम कहते हैं, जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए NDA सरकार द्वारा इनैक्टेड किया गया है। इसे पारित किया गया क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। जो करप्ट नेता या बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो धोखे से पैसा कमाते हैं और इनकम टैक्स नहीं भरते, और जब ब्लैक मनी को बाहर के देशों में जमा करा देते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और अपना नाम छुपाते हैं, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल कहा जाता है और हवाला भी इसी के अंतर्गत आता है। यदि आपने कोई पैसा कमाया है और वो आपकी आय से ज्यादा है और आपको नहीं पता कि वो कहां से आया है, अर्थात आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो इसके तहत भी PMLA एक्ट 2002 लग सकता है और इसके तहत बड़ी कार्रवाई होती है। PMLA अपराध के अपराधी के विरुद्ध सर्वेक्षण, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्य को पूर्ण करता है। यही कारण है कि सभी करप्ट लोग ED के नाम से डरते हैं। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ED की भूमिका। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ED की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये विशेष एजेंसी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करती है, जिससे मनी शोधन और काले धन से जुड़े गंभीर मामलों में जो करप्ट और दोषी लोगों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उन्हें कानून के अनुसार दंड दिलाती है। वैसे हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और भी ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।